सो हाय, दिस इज आरजे ज्योति और आज आप देख रहे हो लाउड स्पीकर 90 एफएम और सुन भी रहे हो साथ ही साथ। और आज के आरोग्य भवा स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महिमा सुमन। सो मैम, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू, नमस्ते पहले सबको। हम थैंक यू फॉर दिस वेरी वार्म वेलकम। जी, वो डिज़र्व करते हैं आप, और आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि क्या ही बताएं। मैं चाहूँगी कि पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी, एक्चुअली जैसा कि आपने बोल ही दिया है, मैं MBBS डॉक्टर और मैंने फॉरेन से MBBS की है, आर्मेनिया से। एंड अभी मैं ग्रेजुएट हूँ और फर्दर स्टडीज़ के लिए भी प्रिपेयर भी कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू डू MD। ओके, तो आपका इंटरेस्ट किस में है? लाइक आप डॉक्टर बन ही चुके हो, मैं बोल सकती हूँ। सो आपका इंटरेस्ट किस पे है? किस तरह की चीज़ों पे आप काम करना चाहते हो इन फ्यूचर? वेल, शुरू से मेरा बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है उनके लिए। तो आई एम गोइंग टू बिकम और आई एम विलिंग टू बी अ पीडियाट्रिशियन। तो वो बच्चों से रिलेटेड उनकी हेल्थ हो गई, उनकी न्यूट्रिशन हो गए, उनकी ओवरऑल हेल्थ से डील करेगा। ओके, तो जैसा कि मैम आपने बताया कि आपको बच्चों से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, बहुत जुड़ाव है। तो हमारी भी एक NGO है सेफ सोसाइटी, जहाँ पे हम बच्चों पे काम करते हैं। बहुत सारा कुछ है हमारे पास करने के लिए। तो आप हमारे बच्चों के साथ क्या नया कर सकते हो? वेल, बच्चों से रिलेटेड हम उनको एक्चुअली जो उनका एज ग्रुप है उससे रिलेटेड हम उन्हें एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। और आपके NGO में ऐसी चीज़ें होती भी हैं जो कि बहुत हेल्दी हैं उनके मेंटल डेवलपमेंट प्लस उनके फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। उनके टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन पर ध्यान देना, इस पे काम कर सकते हैं। उनके BMRs चेक करना और क्या क्या कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, प्लस उनकी स्कूलिंग हो गई, उनकी बेटर एजुकेशन पे ध्यान देना। ये चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रपोजल है आई थिंक ये, और शायद हम इस पे बहुत कुछ काम करेंगे। लेकिन आपने न्यूट्रिशन की बात की, तो जैसे कि हम तो बच्चों के साथ काम करते हैं, लेकिन एक स्पेशल कोई डॉक्टर उस चीज़ पे काम करे तो चीज़ें और भी अच्छी तरीके से निखर के आती हैं। हम कहते हैं ना कि वो काफ़ी निखर के आती है। तो इसके लिए आप जो बच्चे हैं, क्योंकि आजकल बच्चों का जो खान पान है, ठीक है, आपको पता है कि वो बहुत ही अनहेल्दी है। फास्ट फूड की तरफ हम इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं ना, हम बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। तो वैसे बच्चे अपनी लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस लाएं? अब बच्चों को उन चीज़ों से हम दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन जो वो चीज़ खाते हैं उसमें थोड़ा प्रपोर्शन आप हेल्दी चीज़ों का डाल सकते हैं, या फिर कैटेगरी कर सकते हैं उनकी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इनटेक का। तो उसमें हम एक बेटर प्रपोर्शन डाल सकते हैं। और उनके प्रोटीन इनटेक का, इन चीज़ों का, बेसिकली फूड हैबिट को हम एक हेल्दी वर्जन बना रहे हैं। नॉन फ्राइड फूड्स हो गए, सैलड्स हो गए, जो कि खाने में भी टेस्टी हों और थोड़े हेल्दी न्यूट्रिशियस हों वो। बट बच्चे जो है सैलड्स वगैरह नहीं खाते हैं, तो मतलब उनको तो चाहिए वही फास्ट फूड, है ना? तो उस चीज़ के रहते आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो? डेफिनेटली। तो इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करने से पहले हम बच्चों को नॉलेज देते हैं कि क्यों उनको ये चीज़ खानी चाहिए। ये चीज़ आपके NGO पे हम काम कर सकते हैं। उनका बेसिकली माइंड मेकअप करना, उनको साइकोलॉजिकली बहुत एक्टिव करना कि क्या चीज़ें करनी है और क्यों ये चीज़ें करनी है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आई थिंक, और बच्चों को क्रिएटिव तरीक़ों से बताना, तो ये उनको बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, क्योंकि अगर हम नॉर्मली बोलते हैं कि आपको हरी सब्जियां खानी है, तो वो पहले से ही नाक बंद कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, उनको तो दूध पीने में भी लगता है यार क्यों पिला रहे हो आप मुझे। तो आई थिंक सही तरीके से सही चीज़ें उन्हें दी जाए, और क्रिएटिविटी जो आपने बोला, अच्छे तरीके से उन्हें उस चीज़ के बारे में बताया जाए, तो शायद वो बच्चे ज़रूर खाएंगे। और फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि बच्चे फिज़िकल एक्टिविटी पे कैसे काम करें? क्योंकि आजकल इंडोर गेम्स पे बच्चे बहुत फोकस कर रहे हैं आउटडोर गेम्स के कंपैरिजन में। जी, तो उस पे क्या बोलोगे आप? तो उनके लिए हम डेज डिसाइड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर डे पे हम योगा सेशंस रख सकते हैं बच्चों के लिए। योगा एक्सरसाइज हो गई, क्वाइट मेडिटेशंस हो गए, जो उनको उनके लेवल पे करनी चाहिए। उसके अलावा उनको हम थोड़ा सा पुश करेंगे कि आउटडोर गेम्स पे ध्यान दें, क्योंकि ओवरऑल फिजिकल हेल्थ रिगार्डिंग उनके हाइट से हो गया या वेट से हो गया, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। प्लस इम्यूनिटी के लिए एज अ डॉक्टर, जैसे बच्चों को आप ये मत बोले कि नहीं मिट्टी में नहीं खेलो, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो जब वो मिट्टी से एक्सपोजर उसका होगा तभी वो इम्यूनिटी डेवलप करेगा। तो उनकी इम्यूनिटी पे काम करना, और जैसा मैंने आपको बताया वैक्सीनेशन, तो टाइम टू टाइम उनके वैक्सीनेशन हो, ये इम्पॉर्टेंट है।
और आपने जो इम्यूनिटी की बात बोली, आजकल बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक है। आई थिंक कुछ भी छोटी सी छोटी बीमारी होती है तो बहुत जल्दी उनकी बॉडी को जकड़ लेता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ बताया आपने। आई थिंक मुझे भी लग रहा है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो जिससे बच्चे कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं, है ना। सो उस पर हम काम कर सकते हैं। और जैसा कि आप हमारे साथ काम कर रही हैं, हम बच्चों पे बहुत अच्छे तरीके से साथ में काम कर रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से हम हर चीज़ों को नए तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को प्रेजेंट करती हैं, उन बच्चों को सिखाती हैं। सो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ, लाइक अभी भी जो आप हमारे साथ काम कर रहे हो, बच्चों पे काम कर रहे हो? जी, सेफ सोसाइटी का अगर मैं देखूं जो आप काम कर रहे हैं, मुझे सबसे बेस्ट पार्ट जो लगा कि बच्चों को मनोरंजक चीज़ अच्छी लगती है। एग्जैक्टली। तो आप जैसे आर्ट थेरेपी हो गई या उनका जो इनर वाला बचपन है उसको मेंटेन रखते हुए कैसे उनको ट्रीट कर रहे हैं, ये मुझे आपकी स्पेशलिटी बहुत अच्छी लगी। और दूसरा, आप जो डेटाबेस प्रिपेयर करते हैं, आप कंपैरेटिव डेटा रखते हैं कि क्या सुधार हुआ। तो मेरी जो किताबी नॉलेज थी MBBS से और यहाँ पे जो प्रैक्टिकलिटी में यूज़ हो रही है, उसकी वजह से मेरी दिलचस्पी आई कि मैं सेफ सोसाइटी ज्वाइन करूँ, जो ऑलरेडी बहुत ग्रोइंग है और बच्चों का इसमें भला हो। एग्जैक्टली। तो महिमा जी, जैसा कि आपने बताया कि आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बच्चों पे काम करना इतना अच्छा लगता है। सो आपने न्यूट्रिशन की भी बात की, है ना। बट हमारे साथ जो बच्चे हैं वो स्लम के बच्चे हैं, ठीक है। तो उनको प्रॉपर उन चीज़ों का एक्सेस नहीं है कि वो उन चीज़ों को अच्छे से खा सके, पी सके और वो विटामिन्स उनको मिल सके, वो न्यूट्रिशन मिल सके। सो उनकी माँ उनको कैसे वो न्यूट्रिशन दे सकती हैं? वेल, जैसे सेफ सोसाइटी करती है, हर गवर्नमेंट के अंतर्गत आंगनवाड़ीज वर्कर आते हैं या आशा वर्कर आते हैं। तो आपका जो कोलैबोरेशन उनके साथ है वो शायद बहुत ज़्यादा रिजल्ट दे सकता है। तो कुछ ना हो उससे बेहतर हो कुछ हो। तो इनके कोलैबोरेशन से हम उन तक रीच कर सकते हैं। एटलीस्ट बेसिक विटामिन जो उनको हर हफ्ते लेनी है या हर महीने उन तक पहुंचनी है, वो इनके थ्रू उन तक पहुंच सकती है। कोई सुधार आप बताना चाहें? जैसा आप कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है। हाँ। बस अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो हमें जल्दी मिलेगा। थैंक यू सो मच महिमा जी हमसे जुड़ने के लिए, और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में बैठे हो, हम आपसे बात कर रहे हैं, और थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। सो आई एम श्योर आपको काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। बच्चे जिनके पास बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस नहीं होता, उन तक पे हम कैसे काम कर रहे हैं। सो अगर ऐसे बच्चे आपके आसपास हैं तो उनकी कम से कम सुविधाओं में उनका कैसे ख्याल रखें, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उनकी हेल्प करें और उनको अवेयर करें, और ये वीडियो उन तक भी पहुंचाएं, उनकी मम्मियों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो देखें, जानें, समझें कि कैसे हम अपने बच्चों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दे सकते हैं और उन्हें हेल्दी रख सकते हैं। तो ऐसे ही देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर ING FM, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। एंड थैंक यू मैम फॉर कमिंग। थैंक यू, रियली थैंक यू so much, and I wish you all the very best for your NGO. Thank you. God bless you. Thank you so much. बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।